रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आज एक खदेड़ परिवार सहित आमरण अनशन में बैठ गए। मामला शहर के महाजन टोला इलाके का है, जहां रविशंकर शुक्ला ने अवैध प्लॉटिंग और रास्ता बंद किए जाने का कुछ कॉलोनाइजर पर आरोप लगाया है। रविशंकर शुक्ला का कहना है कि भूमाफियाओं द्वारा उनके घर के सामने दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। यहाँ पर हमारे बगल में यादव जी का है जमीन है, हमारी जमीन वहां से लगी है और उसी के बगल से रोड गई है पीछे प्लाटिंग के लिए। जब प्लाटिंग हो रही थी तो वहां पर रोड अभी भी शासन के द्वारा दर्शाई गई है, तो उस रोड से सभी लोग निकल सकते हैं। अब वहां पर मेरी जो जमीन है, जमीन में मेरा गेट लगा है, वो गेट में उन्होंने क्या किया कि जब हम नगर निगम को 6 अप्रैल को हमने जब अवैध प्लाटिंग के लिए वहां पर शिकायत दर्ज किया, उसके बाद वो लोग पीछे पड़ गए। जन सुनवाई के बाद उन्होंने तो बिल्कुल मेरे घर के बगल में मेरे दीवार घर दरवाजे में पूरा दीवार खड़ा कर दिया 9 इंची का। उन्होंने कहा है कि यहाँ से निकलने नहीं देंगे और जान से मार डालेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में तहसील कार्यालय, नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय में कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं वीरेंद्र यादव एवं धीरू यादव नाम के व्यक्तियों पर आरोप लगाया कि कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद है, आए दिन गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित के अनुसार नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन कर्मचारियों ने मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासनिक उदासीनता से नाराज होकर वह 22 मई 2026 से परिवार सहित अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। रविशंकर शुक्ला ने साफ कहा कि जब तक अवैध प्लॉटिंग करने वालों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। वही मामले पर तहसीलदार हुजूर अनुपम पांडे ने बताया कि उन्हें शिकायत पत्र प्राप्त हुआ और जांच के लिए पटवारी को निर्देशित किया गया है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि संबंधित व्यक्ति का मुख्य आवागमन पूरी तरह बाधित नहीं है। घर के पीछे एक अन्य रास्ता भी मौजूद है, जहां प्लॉटिंग का कार्य चल रहा है। कल डाक के माध्यम से एक आवेदन पत्र मुझे प्राप्त हुआ था, जिसमें श्री रविशंकर शुक्ला जी हैं। उनके द्वारा यह आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि उनकी भूमि पर कुछ अवैध कॉलोनाइजर्स या जो प्लॉटिंग करने वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण करते हुए उनका जो रास्ता है वो बाधित किया जा रहा है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा पटवारी से भी जानकारी प्राप्त की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि श्री रविशंकर शुक्ला जी का जो मुख्य मार्ग है वो मुख्य रूप से लगा हुआ और आवागमन किसी प्रकार का बाधित नहीं है। और उनके मकान के जो पीछे उन्होंने अपना एक खाली भूमि जो पड़ी थी पूर्व में, जो यादवों की है, निजी स्वत्व की भूमियां हैं, वहां उन्होंने अपना एक गेट बना करके रखा था। और अब जो भूमि स्वामी हैं, उनके द्वारा अपनी भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जैसा कि पटवारी द्वारा बताया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद यदि निजी भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रीवा में अवैध प्लॉटिंग को लेकर एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। कलेक्ट्रेट के बाहर परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठे बुजुर्ग ने माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन जांच के बाद क्या कार्रवाई करता है। इसी तरह की सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट पर।